बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा गया था। ओरिजिनल बाइबिल हिब्रू में लिखी गई थी। हिब्रू आज के इज़राइल की मातृभाषा बन गई है। तो बाद में सबसे पहले बाइबिल का अनुवाद ग्रीक में हुआ और आरमेइक में हुआ। न्यू टेस्टामेंट का जेरोमे ने लैटिन में अनुवाद किया, जिसे वल्गेट कहा गया। बहुत बाद में अनुवाद हुआ था। तो वल्गेट बाइबिल सेंट जेरोमे की थी और लैटिन में थी। जेनेवा बाइबिल का अनुवाद हुआ, यद्यपि सबसे पहले पूर्ण रूप से बाइबिल का अनुवाद वाइक्लिफ ने किया था। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जिन्होंने लोलार्ड मूवमेंट भी चलाया था, और बाद में जेनेवा बाइबिल प्रचलित रही। माइल्स कवरडेल ने भी बाइबिल का अनुवाद किया, लेकिन जिस बाइबिल के अनुवाद को मान्यता मिली हुई है, इंग्लिश में जिस बाइबिल के अनुवाद को मान्यता मिली हुई है, उसे जेम्स बाइबिल कहते हैं या ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल बोलते हैं। तो आज बाइबिल की अनुवाद यात्रा का अध्ययन करेंगे और ख़ासकर ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल 1611 का अध्ययन करेंगे। यद्यपि वाइक्लिफ, कवरडेल, जेनेवा बाइबिल, वल्गेट बाइबिल आदि का भी अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल 1611, द किंग जेम्स बाइबिल ऑथोराइज्ड वर्जन 1611। तो जो बाइबिल का ऑथोराइज्ड वर्जन है, इसी को किंग जेम्स बाइबिल भी कहते हैं, और ये 1611 में प्रकाशित हुआ था। जो एलिजाबेथ के बाद जो जेम्स फर्स्ट आए थे, 1625 तक जिनका शासन था, उन्होंने ही इस बाइबिल का अनुवाद कराया था। तो उन्हीं के नाम पर एक किंग जेम्स बाइबिल कहलाती है। कमीशनड इन 1604, 1604 में जो कमेटी बनी थी अनुवाद करने के लिए, तो उसे काम दिया गया था। कंप्लीटेड पब्लिश्ड 1611, 1611 में अनुवाद का काम पूरा हो गया और इसका राजकीय मुद्रकों ने प्रकाशन भी कर दिया। तो 1611 में ये जो ऑथोराइज्ड वर्जन है, आधिकारिक वर्जन है, उसका अनुवाद पूर्ण हुआ और प्रकाशित हुआ। स्पॉन्सरशिप जेम्स फर्स्ट, तो जेम्स फर्स्ट ने इसे स्पॉन्सर किया था। इंक्लूड्स 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें ओल्ड टेस्टामेंट की 39 बुक्स हैं। 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। 14 बुक्स ऑफ एपोक्रिफा, एपोक्रिफा की 14 किताबें हैं। 27 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट, तो जो क्रिश्चियन मानते हैं न्यू टेस्टामेंट जिसमें जीसस के उपदेश हैं, उसकी 27 बुक्स हैं। तो ऑथोराइज्ड वर्जन जो बाइबिल का है 1611 का, इसमें न्यू टेस्टामेंट की 27 किताबें हैं, 27 बुक्स हैं। 27 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट। इसके प्रिंटर थे जॉन नॉर्टन और रॉबर्ट बार्कर, जो शाही प्रिंटर थे। प्रिंटर जॉन नॉर्टन, रॉबर्ट बार्कर। देयर वर 47 स्कॉलर्स इन द कमिटी दैट ट्रांसलेटेड क्रिश्चियन बाइबिल इन इंग्लिश। तो क्रिश्चियन बाइबिल का इंग्लिश में जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया था, वे 47 स्कॉलर्स थे। उस कमेटी में 47 स्कॉलर्स थे, 47 स्कॉलर्स।
ट्रांसलेशन 6 पैनल्स 47 मेन इन ऑल। तो ट्रांसलेशन के लिए कमेटी में 6 पैनल बनाए गए थे। 47 स्कॉलर्स थे, वो 6 पैनल में विभाजित थे। ओल्ड टेस्टामेंट 3 पैनल्स, तो सबसे ज़्यादा पैनल ओल्ड टेस्टामेंट के लिए थे, 3 पैनल्स थे। न्यू टेस्टामेंट 2 पैनल्स, न्यू टेस्टामेंट के लिए कम थे, 2 पैनल्स थे। एपोक्रिफा 1 पैनल, और एपोक्रिफा के लिए केवल 1 पैनल था, तो 3 + 2 + 1 6। द न्यू टेस्टामेंट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक। तो जो न्यू टेस्टामेंट था, जिसे क्रिश्चियन मानते हैं, उसका ट्रांसलेशन ग्रीक से हुआ था। द ओल्ड टेस्टामेंट फ्रॉम हिब्रू एंड आर्मेइक। ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन हिब्रू और आर्मेइक भाषा से हुआ था। द एपोक्रिफा फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन, और एपोक्रिफा का ट्रांसलेशन ग्रीक और लैटिन से हुआ था। न्यू टेस्टामेंट का ग्रीक से, ओल्ड का हिब्रू आर्मेइक से, और एपोक्रिफा का ग्रीक और लैटिन से। ओरिजिनल बाइबिल वाज इन हिब्रू। न्यू टेस्टामेंट कोइनी ग्रीक। अब ये ग्रीक जो लैंग्वेज थी, ये वास्तव में कोइनी ग्रीक थी, जिसमें न्यू टेस्टामेंट लिखी गई थी। वल्गेट बाइबिल लैटिन सेंट जेरोमे 383 AD। तो 383 AD में लैटिन में सेंट जेरोमी ने बाइबिल का जो अनुवाद किया था, वो वल्गेट बाइबिल कहलाती थी। और ऑथोराइज्ड वर्जन के पहले जब बाइबिल को पढ़ा जाता था, तो ये वल्गेट बाइबिल पढ़ी जाती थी। 1382 जॉन वाइक्लिफ, फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबिल इन इंग्लिश। बाइबिल का सबसे पहले पूर्ण ट्रांसलेशन जॉन वाइक्लिफ ने किया था 1382 में। ये प्रोटेस्टेंट से भी पुराने थे। तो 1382 जॉन वाइक्लिफ, फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबिल इन इंग्लिश। माइल्स कवरडेल 1535। माइल्स कवरडेल ने बाद में अनुवाद किया था पूरा, लेकिन ये वाइक्लिफ से बहुत बाद के थे। 1382 में वाइक्लिफ थे, 1535 में माइल्स कवरडेल थे, और जो 1611 में ऑथोराइज्ड वर्जन आता है। Followers of Wycliffe translated the Bible in English first time 1382. Followers of Wycliffe, Nicholas, Purvey, Trevisa translated the Bible in English first time 1382. तो 1382 में सबसे पहले अंग्रेजी में बाइबिल का ट्रांसलेशन वाइक्लिफ के अनुयायियों ने किया था, जिनके नाम निकोलस, पर्वे, ट्रेविसा आदि थे। निकोलस, पर्वे, ट्रेविसा आदि वाइक्लिफ के अनुयायी थे, जिन्होंने सबसे पहले 1382 में बाइबिल का सबसे पहले ट्रांसलेशन किया था। माइल्स कवरडेल ट्रांसलेटेड द बाइबिल इन इंग्लिश इन 1535। द कवरडेल बाइबिल वाज द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन। तो जो माइल्स कवरडेल की बाइबिल थी 1535 की, ये सबसे पहला मॉडर्न इंग्लिश में किया हुआ प्रिंटेड ट्रांसलेशन था। द जेनेवा बाइबिल 1560 यूज्ड बाय शेक्सपियर, डन, बनियान, क्रॉमवेल। तो ऑथराइज्ड वर्जन के पहले, यानी 1611 की बाइबिल के पहले, जेनेवा बाइबिल को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई थी। 1560 के अराउंड जेनेवा बाइबिल को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई थी। शेक्सपियर ने जिस बाइबिल का उपयोग किया है वो जेनेवा बाइबिल थी। बनियान, जो बहुत ज़्यादा अपनी एलिगरी के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ही भक्त थे, भक्त क्रिश्चियन थे, उन्होंने 1560 की जेनेवा बाइबिल का उपयोग किया है। क्रॉमवेल जो डिक्टेटर था, प्यूरिटन, उसने जेनेवा बाइबिल 1560 का उपयोग किया है। जॉन डन मेटाफिजिकल
इन्होंने जिनेवा बाइबल 1560 का उपयोग किया है। तो द जिनेवा बाइबल 1560 ये ऑथोराइज्ड वर्जन 1611 के पहले की महत्वपूर्ण बाइबल थी। लोलार्ड मूवमेंट 1382-1395 अ प्री रिफॉर्मेशन मूवमेंट, और ये जो लोलार्ड थे इसके जनक थे वाइक्लिफ। थैंक यू, धन्यवाद।